प्लेन क्रैश के बाद पसरा मातम, फपक फपक कर रो रहे परिजन। किसी घर का बुझा चिराग, किसी का उजड़ा सुहाग, किसी का अकेला आसरा खत्म, वक्त ने दिया नहीं भरने वाला जख्म। गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वाले क्रू मेंबर्स में मणिपुर की रहने वाली कोंगरा बेलाटपम नंगथोई शर्मा भी थी। उसके जाने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नगनथोई शर्मा का ये वीडियो देखिए। चेहरे की हंसी और मुस्कान किस्मत इतनी जल्दी छीन लेगी, भला किसे मालूम था। परिवार इनका फोटो देखकर बार बार उसे याद कर रहा है। सबका रो रो कर बुरा हाल है। अचानक मां बदहवास हो जाती है। मौत सोचकर ही परेशान हो जाती है। उनहार बेटी अचानक दुनिया से चली गई। अहमदाबाद विमान हादसे में शिकार अदनान मास्टर की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। गुजरात में वह अपने परिवार के साथ ईद मनाने आए थे। सौभाग्यवश अदनान की पत्नी और बेटे बच गए, क्योंकि वो 21 जून को लंदन जाने वाले थे। अब अदनान के शव को हासिल करने के लिए अदनान के बेटे इब्राहिम को अपना ब्लड सैंपल देना पड़ा। इसी तरह मुंबई के नजदीक बदलापुर में रहते थे दीपक पाठक। ये एयर इंडिया में सीनियर केबिन क्रू थे। हंसता खेलता चेहरा, लेकिन क्रूर वक्त को शायद ये मंजूर न था। विमान के चालक दल के सदस्यों में शामिल इरफान समीर शेख 2 साल पहले इस क्षेत्र से जुड़े थे और उनके बड़े सपने थे, लेकिन वो सपने अब बिखर चुके हैं। परिवार पुणे शहर के पास पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में रहता है। इरफान के चाचा फिरोज शेख ने कहा कि उनका भतीजा हमेशा अपने माता पिता को अपनी उड़ान सूची के बारे में बताया करता था। गुरुवार को जब विमान दुर्घटना की खबर आई तो उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि वह उसी विमान में सवार था। परिवार के अधिकारियों ने डीएनए जांच के लिए इरफान के भाई के रक्त के नमूने लिए हैं और परिवार अब उसका शव वापस लाने की प्रक्रिया में जुट गया है। अहमदाबाद के इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और अब तक के सिविल हॉस्पिटल में उस जगह मौजूद हैं जहां पे डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। आपको अब तक जो है 200 लोगों के जो है सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और ये 200 वो लोग हैं जो भी मृतक के रिश्तेदार और उनके जो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं उनके हैं, ताकि जो है उस डीएनए ब्लड सैंपल के ज़रिए जो है डीएनए टेस्ट किया जाए और डीएनए टेस्ट के बाद जो है जो मृतक हैं उनकी पहचान की जा सके। आपको मैं बता दूं कि जो हादसा पेश आया है, इस हादसे में जो शव हैं वो इतने बुरी तरह से जल गए हैं जिनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। विमान दुर्घटना में खंभीसर गांव की जयश्री बेन पटेल, मोडासा के नुसरत जहां जेठरा और बायड की कैलाश बेन पटेल की दुखद मौत हो गई। घटना के बाद राज्य मंत्री भीखू सिंह परमार मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे। घर में मातम पसरा है। इस मौके पर कोई बोले तो क्या बोले। मोडासा की नुसरत जहां जेठरा 1 महीने पहले भारत आई थी। वे अपने पति के साथ अमेरिका में रह रही थी। वे लंदन से हज करने जाने वाली थी, लेकिन ईद के त्योहार पर रुकने के बाद वे लंदन के लिए रवाना हो गई। इसी तरह खंभीसर की जयश्री बेन पटेल की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। चूंकि उनके पति लंदन में रहते थे, इसलिए वो उनके पास जा रही थी। कैलाश बेन पटेल अपने बेटे के पास लंदन जा रही थी। तीनों महिलाओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि लंदन की यह उड़ान उनके जीवन की आखिरी उड़ान होगी। मेरी भांजी जो ये प्लेन के अंदर क्रैश हुआ, उसके अंदर मेरी भांजी सफर कर रही थी। उसका हमको मालूम पड़ा कि भाई ये कांड हो गया। वहाँ पे हमारे मिलने वाले सब वहाँ पे पहुँचे। अभी तक हमको कोई डेड बॉडी मिली नहीं है। वो लंदन से आज से करीबन 45 दिन के पहले मोड़ासा आई हुई थी। उनके सास ससुरा और उनके बड़े भैया जो हज को जा रहे थे उनको मिलने के लिए आई थी और वो वापस जाने के लिए यहाँ से रवाना हुई मोड़ासा से कल सुबह 7:30 बजे और 1:30 बजे के अरसे में फ़्लाइट में बैठी। और ये जो फ़्लाइट उड़ने के बाद में करीबन 1:45 हमको 45 मिनट पे वहाँ से इत्तला मिले कि भाई प्लेन क्रैश हो गया है और हमारे बंदे यहाँ से पहुँचे। अभी तक हमको कोई डेड बॉडी मिली नहीं है। हादसे में महाराष्ट्र में ठाणे स्थित डोंबिवली की रोशनी सोनघड़े की भी मृत्यु हो गई। रोशनी डोंबिवली के माड़वी बंगले के करीब रहती थी। परिवार में मातम पसरा है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है
उसके जो को पायलट थे सुमित सबरवाल, वो पवई में रहते, मुंबई में रहते हैं। अभी उनके घर पे यहाँ के विधायक दिलीप मामा लांडी जी आए थे और उनकी परिवार से उन्होंने मुलाकात की। हम उनसे जानते हैं क्या बात हुई उनसे। लांडी सर, क्या बात हुई आपसे? आप सबरवाल के फैमिली से मिले, क्या बात हुई? सुमित के घर पे उनके अकेले डैडी है। उनका डैडी का उम्र है 88 साल। सुमित का और डैडी का 3 दिन पहले बातचीत हुआ था। सुमित 1994 से पायलट का काम कर रहा है। ये नौकरी छोड़ के सुमित का और सुमित का डैडी का बातचीत हुआ कि डैडी मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये 3 दिन पहले की बात है और ये अभी जाके आने के बाद नौकरी छोड़ने वाले थे। जगह जगह से चीख चित्कार की खबरें हैं। परिवार के लोग, पड़ोसी ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन जो चांद चली गई वो वापस कैसे आएगी? जगह जगह मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और श्रद्धांजलि सभाएं चल रही हैं। इसी तरह सूरत के सिविल अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों ने विमान हादसे में यात्रियों की मौत पर श्रद्धांजलि सभा की। कुछ घरों में मौत के बाद सन्नाटा पसरा है। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी घर का चिराग बुझ गया, किसी घर का अकेला कमाने वाला आसरा खत्म हो गया। बस दिख रहे हैं आंखों में आंसू, गमगीन चेहरे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।